Bismillahirrahmanirrahim, starting with the great name of Allah, who is the most beneficial and merciful. Assalamu alaikum. I am Aksanas from Primary Wing, your mathematics teacher. Hope you are fine and doing well, students. Welcome to the mathematics class. First of all, I would requested you to please take out your handouts and books to easily understand the lecture. Now, let us start our lecture in which we are going to discuss about the properties of number. Let's start our class. आज लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक मौजूद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर को थ्री डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। द कैटेगरी नंबर 1 एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे इम्प्लीमेंट होता है और अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन से या किसी और ऑपरेशन से मैथ में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कनेक्शन भी और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर होता है। और थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें सब्ट्रैक्शन को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सब फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं। इसके कुछ स्टेटमेंट इस तरह से, इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर द रिजल्ट रिमेन सेम। अगर आपके पास 2, 2 से 3 या 3 से 4 यानी कि कितने भी नंबर हो चाहे, अगर आप उनके ऑर्डर्स को चेंज करते हैं तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, लेकिन ये सिर्फ उन दो ऑपरेशंस की सूरत में होगा जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है, नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन पे ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अपने ऑर्डर को चेंज करेंगे तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपके पास एडिशन की एक एग्जांपल देती हूँ, एडिशन की एग्जांपल है, अगर आपके पास 5 रुपीज़ मौजूद थे जबकि आपके फ्रेंड आपको 12 रुपये चाहिए। ठीक है, आपके पास मौजूद है 5 रुपये और आपको टोटल चाहिए 12 रुपये, तो आप अपने फ्रेंड से कितने और लेंगे? अपने फ्रेंड से आप 7 रुपये उधार लेंगे, तो आपने उससे 7 रुपीज़ बोरो कर लिए। 5 और 7 सम होने के बाद कितना आंसर आ गया? 12 आ गया। यहाँ तक तो ठीक था स्टेटमेंट। अब हम सेकेंड सिचुएशन पे चलते हैं, जब आपके पास यानी कि योर अमाउंट आपके पास 7 रुपये हैं और आपको 12 रुपये चाहिए, तो फिर आप अपने फ्रेंड से कितने लोगे? 5 लोगे। तो इस तरह से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 5 में अगर 7 को ऐड किया जाए तो भी 12 आंसर आएगा और 7 में अगर 5 को ऐड किया जाए तो भी 12 आंसर आएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि आपके एडिशन अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो 2 नंबर्स के बीच में हो, 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में हो, आप अगर उनकी प्लेस यानी कि उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, उसके नंबर की ऑर्डर चेंज करके नंबर्स को आगे पीछे रिप्लेस करते हैं, तो भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे चेक करते हैं कि ये लॉ किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप 5 पेन खरीदना चाह रहे हैं और एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो इस तरह से आपके टोटल कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे? टोटल रुपीज़ कितने रिक्वायर्ड होंगे आपको? अगर 5 पेन खरीदने हैं और एक पेन की कीमत 10 है, तो आपको टोटल रिक्वायर्ड होंगे 5 10s आर 50, तो आपको 50 रुपीज़ रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी अगर चेंज करते हैं, अब आप 10 पेन चाहिए और आप 10 पेन खरीदना चाह रहे हो और एक पेन की कॉस्ट 5 है। पहले आप कम पेन खरीदे थे, कीमत ज़्यादा थी, अब ज़्यादा पेन खरीद रहे हो, कीमत कम है, तो 10 5s आर 50, यानी कि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले 5 का टेबल 10 तक पढ़ा गया तो भी 50 आंसर आया, अब 10 का टेबल 5 तक पढ़ा जा रहा है तो भी 50 आंसर आ रहा है। दैट मीन्स इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक यानी कि पूरा उतरता है कि आप अगर नंबर का ऑर्डर चेंज करते भी हो तो भी इससे कोई असर नहीं पड़ेगा और आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ, जो ये बताएगा कि ये लॉ सब्ट्रैक्शन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल लेना, जो कि हम सब्ट्रैक्शन के लिए लेंगे। जैसे सब्ट्रैक्शन में नज़र आ रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है नॉट अप्लाई, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट में भी कहा गया था कि सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है, बट आपको एक एग्जांपल दी जा रही है ताकि आपकी जो माइंड में जो क्यूरीज हों सब्ट्रैक्शन में क्यों सॉल्व नहीं हो सकता वो क्लियर हो सकें। योर अमाउंट, फॉर इंस्टेंस आपके पास 6 रुपये हैं, गिव टू योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को 2 रुपये यानी कि 2 रुपीज़ देना चाहते हैं। 6 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। आपके पास 6 रुपीज़ हैं, आप अपने फ्रेंड को 2 रुपीज़ देना चाह रहे हैं और देने हैं आपको अपने फ्रेंड को, तो 6 में से 2 माइनस करने के बाद 4 आंसर आ जाएगा। अब हम अगर सिचुएशन चेंज करें यानी ऑर्डर चेंज करें, पहले आपके पास 6 थे, आप 2 दे रहे थे, 4 आंसर बच गया। अब आपके पास 2 रुपीज़ हैं और आपको अपने फ्रेंड को यानी कि गिव टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को आपको 6 रुपीज़ देने हैं। जब 2 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा -4। क्यों आंसर आएगा? क्योंकि आपके पास 2 रुपीज़ है और आपको 6 देने हैं, दैट मीन्स -4 आ रहा है। आपके पास नेगेटिव के बाद आपके पास 4 रुपीज़ की कमी है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपके पास 4 रुपीज़ ज़्यादा थे, यहाँ 4 ज़्यादा है, यहाँ 4 कम है, यहाँ आपके पास 4 एक्स्ट्रा अपने पड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे 4 आपको किसी का
उधार देना है। सो ये नेगेटिव वैल्यूज ये शो करती है कि आपके पास इस चीज़ की कमी है, शॉर्टेज है। मैथ्स में ये होता है कि जो आपकी बड़ी वैल्यू है हमेशा उसका साइन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे बड़ी वैल्यू 6 है, 6 साथ कुछ साइन नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पे मीन्स पॉजिटिव साइन होगा, प्लस होगा। इस तरह से यहाँ पे बड़ी वैल्यू 6 उसके साथ माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह से हम इन दोनों को इक्वल नहीं कह सकते। दोनों के नंबर्स सेम है लेकिन उनकी जो कंडीशन है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, वो दोनों सेम नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर सेम रहेगा, ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ये नॉट इक्वल है। ठीक है, आप नॉट इक्वल कहेंगे तो ये स्टेटमेंट पूरा नहीं उतरता। यानी कि इस तरह से सब्ट्रैक्शन का जो सम है वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट पर पूरा नहीं उतरते। तो नॉट अप्लाई यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है कि नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं हो सकता ये। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक एडिशन की और एक मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद हम अपने एसोसिएटिव लॉ की तरफ चलते हैं। एडिशन में अगर आप लिखते हैं 6 + 9, इसी तरह से आप 9 + 6, सिर्फ ऑर्डर आपने चेंज कर दिया, 6 और 9 15, 9 और 6 15, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आ रहा है, यानी कि 15 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा लॉ ठीक कहता है कि अगर आप एडिशन में सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें नंबर, तो आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास एक नंबर है, वहाँ लिखा हुआ है नंबर में कि 2 × 9, इसी तरह से 9 × 2, नंबर्स आप सेम रखेंगे, सिर्फ आप ऑर्डर चेंज करेंगे, नंबर्स चेंज नहीं करने। नंबर्स बिल्कुल सेम रहेंगे, आपने ऑर्डर चेंज किया, 2 9s are 80 एंड 9 2s are 80, दैट मीन्स 18 आंसर आ रहा है दोनों का, और ये लो की स्टेटमेंट पर भी पूरा उतरता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो सम्स हैं वो भी अगर आप 2 डिजिट्स हैं, यानी कि दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट पर पूरे उतरते हैं और उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि आप ऑर्डर चेंज कर भी दें तो भी आपके आंसर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट सेम रहेगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लॉ की तरफ, जो कि है एसोसिएटिव लॉ। व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई द नंबर बाय ग्रुपिंग देम डिफरेंटली, द रिजल्ट विल बी द सेम फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ऐड करते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को बाय ग्रुपिंग देम डिफरेंटली, उन्हें डिफरेंट हिसाब से यानी कि अलग अलग तरह से ग्रुपिंग करके, तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा। फॉर इंस्टेंस पहले हमने 2 डिजिट्स यानी कि 2 नंबर के बारे में पढ़ा था कि 2 नंबर के बीच में एडिशन हो रहा है। अब 2 से ज़्यादा की बात की जा रही है। अब 2 से ज़्यादा 3 नंबर हम लेते हैं यहाँ पे एक सॉल्व करने के लिए, 6 + 3 + 9। ठीक है, इसी तरह मैं एक और दोबारा लिख देती हूँ, 6 + 3 + 9। मैं फ़र्क थोड़ा सा इसमें ये कर देती हूँ कि मैं इनको ग्रुपिंग बना लेती हूँ। पहले मैं 6 और 3 को प्लस करूँगी, देन उसमें 9 को ऐड कर दूँगी, और इसमें हम ये कर लेते हैं पहले मैं 9 और 3 को प्लस करूँगी और फिर बाद में उसमें 6 ऐड कर दूँगी। तो मैंने इनको अलग अलग ग्रुप्स बना लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐड करते हैं अलग अलग ग्रुप बनाकर या मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग ग्रुप बनाकर, तो भी आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप ऑर्डर चेंज कर रहे थे, यहाँ आपने ग्रुपिंग कर दी। दोनों सिचुएशंस में कहा जा रहा है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम रहता है। चलिए सॉल्व करके चेक करते हैं। 6 और 3 को ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 9, और 9 में आप ये वाला 9 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, इस तरह से एक साइड का आंसर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का 18 आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं कि क्या इसी तरह से सेम आंसर आ रहा है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा जिसका हमने ग्रुप बनाया है, 3 और 9 को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 6 जो ऊपर से उतार लेंगे हम, 6 और 12 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अगेन 18। दैट मीन्स ग्रुपिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, आप अलग अलग तरीके से उसकी ग्रुपिंग कर लें, लेकिन आपके अगर उन दोनों नंबर्स की, उन तीनों नंबर्स के बीच में एडिशन ही हो रहा है, शर्त यह है कि ऑपरेशन सेम रहे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ एडिशन कर रहे हैं या माइनस करना शुरू कर दें, नंबर आपने वही रखे लेकिन आप एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और कहें कि आंसर सेम नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप एडिशन की ही बात कर रहे हैं, बात एडिशन की हो, नंबर भी सेम रहे, बस आप उनकी ग्रुपिंग कर दें, तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक आएगा इस तरह से। ठीक है, अब वो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करके चेक करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन की मैं एक एग्जांपल लूँ, उसमें मैं 3 नंबर्स दिख रही हूँ, 2 × 4 × 3। ठीक है, इसी तरह से इक्वल, इसको भी मैं इसी तरह से 2 × 4 × 3 एक नंबर लिख दिया। ठीक है, यहाँ मैं ये करती हूँ कि पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लूँगी, उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ मैं पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और बाद में 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, नंबर्स मैंने सेम रखे, ऑपरेशन यानी कि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो भी सेम रखा, बस मैंने ग्रुपिंग में फ़र्क कर दिया है। फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे जो सॉल्व हो रहा है 4 3s are 12 और यहाँ है 2, तो साथ में 2 उतार दिए इक्वल। ठीक है, 2 12s are 24। इस तरह से राइट लेफ्ट हैंड साइड पर आपका 12 आंसर आ चुका है। पहले आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आ गया 24। ठीक है, ये 24 आंसर। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 4s are 8 × 3। आप 8 का टेबल 3 तक पढ़ लीजिए क्योंकि ग्रुप पहले इन दोनों का बनाया गया था, इसलिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। 2 4s are 8 एंड देन 3 8 3s are
24। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। राइट हैंड साइड आप दोनों चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी ग्रुपिंग में चेंज किया था, उनके नंबर सेम थे, इनका ऑपरेशन भी सेम था। अगर आप अलग तरीके से ग्रुप बनाते हैं, व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई द नंबर बाय ग्रुपिंग देम डिफरेंटली, अलग अलग तरीकों से बस आप ग्रुप बना दीजिए, लेकिन ऑपरेशन सेम रहे, नंबर सेम रहे, तो आपके आंसर्स भी सेम रहेंगे, आंसर्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी। देख रहे हैं 24 आंसर था। ठीक है, इस तरह से एसोसिएटिव लॉ कहते हैं नंबर्स की उस पोजीशन को, जब आप कोई भी दो इक्वेशंस आपने बना ली, आपके नंबर्स सेम रहेंगे, ऑपरेशंस भी अगर आप सेम रखें और सिर्फ उनको अलग अलग ग्रुप्स बनाकर आप जो है अलग दो अलग अलग तरीक़ों से आपने ग्रुपिंग की और उनको सॉल्व किया, तो आपके आंसर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये था एसोसिएटिव लॉ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो सिचुएशंस दी गई हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर कोई भी इक्वेशन या कोई भी ऐसा सम है जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एडिशन के साथ, और कोई भी ऐसा सम है जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन के साथ, उसमें आप दो तरह से कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशंस को दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो आपके आंसर्स पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको देखेंगे मिसाल के तौर पर, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, कोई भी एडिटिव वैल्यूज़ दे सकते हैं आप, जैसे कि एडिटिव वैल्यूज़ में लिख सकती हूँ यहाँ पे 2 + 5। ठीक है, मैंने कोई भी वैल्यूज़ ली, इनको सम करना है और मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। अगर आप इस तरह से करें, या फिर सेकंड सिचुएशन आप यूँ ले लीजिए कि आप 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, और उनको एंड में जब दोनों का आंसर आए तो आप उन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो इस तरह से भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ करके बताती हूँ, अगर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसी तरह 6 पहले आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसी तरह आपने 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि इनके बीच में कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर लें 5 के साथ, और आप देख लीजिए इन दोनों के बीच में क्या है, 5। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और देन उन दोनों को क्या कर दिया, सम अप कर दिया आपस में। अब ये दो अलग अलग तरह की इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं, इसका आंसर और इस इक्वेशन का आंसर बिल्कुल सेम होगा। ये कहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि आप अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अपनी इक्वेशन को जब आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो एडिटिव वैल्यू के साथ। ठीक है, आप एडिशन के बाद मल्टीप्लाई करें या फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन कर लीजिए, आपके आंसर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस सिचुएशन में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे, और इसमें पहले हम ऐड कर लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का आंसर चेक करते हैं कि सेम आता है या नहीं। जैसे इसमें पहले ब्रैकेट यहाँ बना हुआ है, 2 और 5 को प्लस कर लिया 7, और 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 आर 42। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। यहाँ आप पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए, और देन उसको क्या कर दीजिए, ऐड। आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं हमेशा, तो 6 2 आर 12 प्लस 6 5 आर 30। ठीक है, इन दोनों को जब सम अप करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 30, और 12 को जब प्लस कर देंगे तो 0 और 2 2, 3 और 1 4। इनको सम करने के बाद आंसर आ गया 42। दैट मीन्स यहाँ पर भी आंसर क्या आया है हमारा, 42। दोनों साइड्स आपके क्या हैं, बराबर हैं। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अगर आप मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है एडिटिव वैल्यू के साथ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि एडिशन के बाद मल्टीप्लाई कर लें तो भी वही आंसर आएगा, या फिर आप दोनों वैल्यूज़ के साथ पहले एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, देन उसको सम अप कर दीजिए आपस में, तो भी आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम होगा। सेम यही लॉ इसी तरह से सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई होता है कि सब्ट्रैक्टिव वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या तो आप पहले उनको सब्ट्रैक्ट करके फिर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर पहले मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। लेट्स हैव अ एग्जांपल। अगर आपके पास एक वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ आपके पास एक वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड सिचुएशन भी हम ले लेते हैं, चेंज करते हैं। पहले आप माइनस करके मल्टीप्लाई करें, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और फिर सेकंड हम करते हैं कि 1 बाय 1 एक एक वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो कर लेते हैं इस तरह से। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रेकेट, एंड देन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रेकेट, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, माइनस, तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 आर 42। आपके पास आंसर क्या आ गया, 42 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। 7 9 आर 63 माइनस 7 3 आर 21। अब इन दोनों को हम माइनस करके चेक करते हैं कि क्या 42 आंसर आ रहा है या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। 63 में से 21 को माइनस करना है, 3 में से 1 माइनस किया
तो 2 आ गया, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 42 आंसर आ रहा है हमारा दोनों दूसरे साइड पर भी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। इस तरह से प्रूव होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जब भी एडिशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप पहले बेशक एडिशन कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर पहले मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन कर लीजिए, आपके आंसर सेम रहेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही रूल है कि पहले आप माइनस कर लें यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, या फिर आप पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपके आंसर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आगे क्लासेस में चल के जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप अलग अलग तरीके से दो स्टूडेंट अलग अलग मेथड फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उन दोनों के मेथड्स में फ़र्क बेशक हो, यानी कि एक स्टूडेंट ने इस मेथड से आंसर सॉल्व किया, दूसरे स्टूडेंट ने इस आंसर से मेथड से आंसर सॉल्व किया है, तो दोनों के आंसर्स ठीक होंगे, दोनों के ही मेथड ठीक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पढ़े 3 तरह के लॉज। लॉ नंबर 1 था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमें बताया गया कि दो नंबर्स उनके अगर ऑर्डर चेंज कर दी जाए तो उनके आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे था कि अगर आप दो नंबर्स के दरमियान या तीन नंबर्स के दरमियान अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा के दरमियान एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और आप उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं अलग तरीके से, तो ग्रुपिंग अलग करने से भी आपके आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। और थर्ड था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सवाल में एडिशन के साथ या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन के साथ, तो आप उसको दो अलग अलग सिचुएशंस के तहत सॉल्व कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर होमवर्क असाइनमेंट एंड योर असाइनमेंट इज do question number 2 and 3 on book page number 14. All of you should have to complete your assignments. It's time to wind up the class. Inshallah, we will do our practice of next lessons in our next video. Till then, keep practicing. Take care of yourselves. Stay home, stay safe. Assalamu alaikum.